हम बात कर रहे हैं एक नए विषय पर। आज का विषय है गुलाब की पंखुड़ियों से कैसे किसी को आप अपना बना सकते हो। गुलाब का पुष्प वास्तविकता में किस आधार पर काम आता है, क्या सच में इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गुण छिपा हुआ है। अगर हम सच में देखने जाएं और इसका विश्लेषण करें तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितने भी पुष्प हैं सबसे ज्यादा अधिकतर माना जाने वाला, पसंद किया जाने वाला ये पुष्प है। ये पुष्प प्रेम के लिए सर्वोपरि माना जाता है। आज भी पुष्प प्रेम में इसी का चुनाव किया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सहजता से अगर आपसे समझें तो जितने भी पुष्पों के इत्र निकाले जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा महंगा इत्र गुलाब का बिकता है। गुलाब का इत्र सबसे महंगा और सबसे स्पेशल माना जाता है। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे तंत्र हो और चाहे किसी श्रृंगार की बात की जा रही हो, चाहे वो राजसी श्रृंगार हो चाहे सामान्य श्रृंगार हो, गुलाब के पुष्पों की, गुलाब के इत्र की, गुलाब के जल की, इवन देन गुलाब का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो यूज नहीं किया जाता हो। इतना ही नहीं, गुलाब की पंखुड़ियों से मिष्ठान बनाए जाते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को श्रृंगार में यूज किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से अगर वास्तविकता में समझे जाए, गुलकंद बना करके शांति और सहजता और दिमाग को शांत रखने का साधन बनाया जाता है। औषधियों में गुलाब की पंखुड़ियां बहुत बड़े रूप में काम करती हैं। गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब का पुष्प, गुलाब अपने आप में बहुमूल्य है और इसका उपयोग भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि गुलाब का जो जल आप समझते हो वो सबसे बिगड़ा हुआ रूप है गुलाब का। जब उसमें से सारा तत्व निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो बॉयल पानी को फिल्टर करके आपको वापस दिया जाता है, उसका नाम गुलाब का जल है। उसके पहले उसमें बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं। कई एक टाइप के उसमें इत्र निकाले जाते हैं। पहले 1 नंबर वाला, फिर 2nd नंबर वाला, फिर 3rd नंबर वाला, फिर 4th नंबर वाला, और सारे पुष्पों के आधार पर गुलाब में सबसे ज्यादा नंबरिंग होती है। बाकी में तो चलो 1, 2 नंबर, 3 नंबर के निकाल के बाकी सब अलग कर देते हैं। गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें कई नंबरिंग तक इत्र निकाला जाता है। सबसे महंगा बिकता है, सबसे स्पेशल माना जाता है, सबसे बहुमूल्य है और सबसे ज्यादा स्पेशल है। चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे पूजा हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे सुगंध हो, चाहे पहुंच हो, चाहे स्थापित करने की स्थिति हो, चाहे उसका स्टेटस हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब जगह गुलाब का अपना बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जिसका दिमाग ज्यादा गर्म रहता हो वो गुलकंद खाना शुरू कर दे तो उसका दिमाग शांत हो जाता है। गर्मियों में गुलकंद का अपना महत्व है। पान जो राजसीय ठाठ बोला जाता है, पान खाने वालों को पता है, जो मीठा पान खाते हैं वो गुलकंद डाल के खाते हैं, और वो गुलकंद का सबसे मूल्य चीज वो गुल जो है वो गुलाब ही है। गुलाब से ही बनता है। तो इस पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारे अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में गुलाब कहां असर आ सकता है, गुलाब का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, गुलाब को किस रूप में समझा और माना जा सकता है। इन सारी की सारे रिसर्च पर आज हम चर्चा करेंगे और आज बात करेंगे। बात हो रही है आकर्षण बढ़ाने की, बात हो रही है प्यार को पाने की, बात हो रही है रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया बनाने की। इसका माध्यम होगा गुलाब का पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियां। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां जीवन को महत्वपूर्ण बना सकती हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से वशीकरण बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। गुलाब की पंखुड़ियों से अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। नोट कर लीजिए वो उपाय, जान लीजिए वो साधना, जान लीजिए वो तरीका जिससे ये सारी की सारी चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा, आपको कुछ गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, कुछ गुलाब के पुष्प आपको यूज करने हैं इस काम में। इस कार्य के लिए कम से कम आपको 21 दिन चाहिए होंगे, या तो 21 शुक्रवार या तो शुक्रवार से लेकर के 21 दिन तक। ये 2 तरीके हैं, 2 माध्यम हैं। जितना बड़ा काम होगा उसके आधार पर यह कार्य आपको करना होगा। गुलाब की पंखुड़ियों को एक साथ समूह में रखिए, किसी भी ऐसे खुले पात्र में रखिए, बड़ा बाउल लीजिए, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां खूब अच्छी तरीके से रख दीजिए और उसके ठीक नीचे अपने दोनों लोगों की फोटोएं अंदर डाल दीजिए। गुलाब की पंखुड़ियां सूखने दीजिए, उसमें से हर दिन कुछ पुष्प की पंखुड़ियां उठा करके अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिए और उसको बार बार फुल करते रहिए। जितना निकालिए उतना
डाल भी दीजिए। ये काम आपको 21 डेज तक करना है, शुक्रवार से शुरुआत करनी है। इसको और ज्यादा बलवान बनाने के लिए, इसको और ज्यादा प्रभावी करने के लिए अपने दोनों लोगों की पिक्चर के ऊपर आपको गुलाब का खूब सारा इत्र लगा देना है और नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियों को मसल के डालें और ज्यादा उसमें गुलाब जल भी डाल लें तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। जब आप स्नान करें तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप जिसे प्रेम करते हैं वो आपके रग रग में विद्यमान है। जैसे हम भगवान को समझते हैं, जैसे ईश्वर को, जैसे भगवान को हम महसूस कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये है दूसरा तरीका। इसको भी आपको सेम तरीके से, सेम डे से स्टार्ट करना है, यानी शुक्रवार के दिन से। इस कार्य को और ज्यादा सर्वोच्च स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको बहुत हाई क्वालिटी गुलाब का इत्र लेना है, बहुत हाई क्वालिटी गुलाब का इत्र लेना है और उसको पहले सबसे जो भी आप पात्र इस्तेमाल कर रहे हैं उस पात्र में पूरी तरह से अंदर की ओर लगा दीजिए। अंदर का कोई भी भाग खाली ना बचे, ऐसा लगना चाहिए जैसे आपने सब जगह उसको रगड़ा है, सब जगह लगाया है। अच्छा गुलाब का इत्र थोड़ा थिक होगा, थोड़ा गाढ़ा मिलेगा, इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूं। उसे लेकर के अंदर के पात्र में पूरे लगा दीजिए। फिर दोनों फोटोओं में लगाइए। दोनों फोटो को आपस में स्पर्श करा के और कोई ऐसा लाल कलर का पॉकेट बनाइए जिसमें उस फोटो को रखा जा सके। फोटो को रखें और खूब सारी चारों तरफ से गुलाब की पंखुड़ियां अंदर भर दीजिए। उसको पूरा पैक लगना चाहिए, उसके जगह ना बचे, पर बहुत फूला फाला नहीं हो, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगे, अजीब सा ना लगे, बहुत सुंदरता से बड़े अच्छी तरीके से करिएगा इस कार्य को। और वो जो भी आपका कपड़ा होगा वो सूती या ऐसा रखिएगा जो पानी में गीला होने के बाद खराब ना हो। उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां आपको डाल देनी है। इन गुलाब की पंखुड़ियों को किसी भी ऐसी चीज से ढकना है कि अंदर कोई कीड़े पतंगे ना जाए। बस इनको पूरी तरह से 21 दिन तक सूखने देना है। जब ये खूब अच्छी तरीके से सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाने दीजिए और आपका इस्तेमाल शुरू होगा 21 दिन बाद से। लेकिन एक काम और खास रहता है इसमें, जिस दिन से आप ये कार्य शुरू करेंगे डेली आपको उसको अभिमंत्रित करना है, डेली मंत्र डालना है ताकि वो और पावरफुल हो जाए। आपको अपने मन में ये सोचना है कि मैं अपने चाहने वाले या चाहने वाले को अपने वश में कर रहा हूं, मैं अपने चाहने वाले या चाहने वाली को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती या चाहता हूं। ऐसा मन में संकल्प करना है और बार बार एहसास करते रहना है। और आपको एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, हर बार रह जाता है, आप लोग याद दिलाते हो फिर मैं करता हूं। इस बार मैं डेफिनेटली लिख रहा हूं, लाइव से हटते ही। जब भी लाइव खत्म होगा तो मैं इमीडिएटली लिखूंगा, क्योंकि वो मुझे अभी नहीं आता डिस्क्रिप्शन में पहले से कैसे लिख के रख सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं, सीख रहा हूं, सीखूंगा तो फिर वो भी करूंगा। तो मंत्र होगा ओम यम यम चिंतयते काम, यम यम चिंतयते कामम, तम तम प्राप्तनोति निश्चितम, परम वैश्वर्यमतुलम, परम ऐश्वर्यमतुलम, प्राप्स्यते भूतले पुमान। जय माता दी। इस मंत्र का खूब रोज पाठ करना है, खूब मगन होकर के, खूब आनंदित होकर के उसको बोलना है और ये एहसास करना है अंदर कि तुम्हारा काम हो रहा है धीरे धीरे। फिर जब ये पंखुड़ियां सूख जाएंगी, अंदर की फोटोएं भी अकड़ जाएंगी, अंदर की पुष्प की भी पंखुड़ियां बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी, तो आपको करना क्या है, अंदर की जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं उस छोली वाली कुछ पंखुड़ियां उनको खिलाओ, कुछ पंखुड़ियां खुद खा लो। ददाती प्रतिगृह्णाति नानिथै सा प्रसीदति। कुछ प्यार उधर बढ़ेगा और कुछ इधर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे अंदर थोड़ी कमी हो तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, है ना।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। प्रेम कैसा होना चाहिए दोनों तरफ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन छकी यार ब्रजराज की। अश्रु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो प्रेम बोथ साइड होना चाहिए, चाहे वो रामकृष्ण की बात हो चाहे आपस में आप दोनों की बात हो, है ना। तो उन पंखुड़ियों को कुछ स्वयं पान करें, खुद कुछ उसे कराएं। और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो हैरान मत होना, दोनों खुद खा लेना, एक बार उनकी तरफ से एक बार खुद की तरफ से। हमारे तो ऐसी भावनाएं हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी कितनी सारी पूजाएं हैं कि हम दूसरों की तरफ से खुद ही खा लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, खुद दूसरों को पूजाएं कर लेते हैं हम तो, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। बाकी बची हुई पंखुड़ियों को आप फेंकेंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, फिर से आप एक नियम प्रारंभ कर देंगे। अब आपको करना यह है कि जो भी उस बर्तन में अंदर आपने इत्र लगाया था, पंखुड़ियां तो निकाल के रख लीजिए, जो भी इत्र अंदर लगाया था उसको खूब अच्छे से पानी से धुल लीजिए, किसी पात्र में रख लीजिए, किसी शीशी में रख लीजिएगा ताकि सूख ना जाए वो, है ना। वो आपका अभिमंत्रित जल हो गया। अब आपको बार बार हर बार अपने ऊपर डालते रहना है, हर बार कोशिश करें दिन में एक बार तो डाल ही ले अपने ऊपर, परफ्यूम की तरह। और कपड़ों पे मत डालना, शरीर पर डालना, नहीं हो तो अपनी यहां पर कलाई पे लगा लेना, दोनों कलाइयों पे लगाओ, कान के पीछे साइड में लगाओ। ये सब प्यार की जगह होती है, यहां लगाने से वो प्यार बढ़ेगा धीरे धीरे, आपकी तरफ से सामने वाले की तरफ जाएगा धीरे धीरे, और वो वश में हो जाएगा आपके। वो जो पंखुड़ियां बची हुई ना, उसको किसी भी ऐसी चीज में रखिएगा। सही तरीका तो ये है कि एक छोटी तकिया बना लीजिए और उसके अंदर उसको भर लीजिए। वो एहसास है तुम्हारा जीवन भर के लिए, उसको अपने पास रखना शुरू कर दीजिए और सोचिए आपका विवाह हो गया है उससे और वो आपके पास है। ऐसी भावना, ऐसा चिंतन, ऐसा तरीका इस ढंग से करने वाले लोगों को 100% फल मिला है अभी तक। अब आपकी बारी है। तो चलो, ये उपाय बहुत विधि से, बहुत परंपरा तरीके से, ढंग से, सिस्टम से करना और तुम सफल हो जाना, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भगवान शिव, माता पार्वती आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और वैभव लेकर के आए और आपके प्यार में बहुत खुशियां बढ़े, आपका प्यार सफल हो जाए।